दौरान हंगामे की खबर और जंगपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर जमकर हुआ है हंगामा। संभव जिसका जिक्र कर भी रहे थे, यानी कि सीलमपुर में भी जंगपुरा में भी 2 हिस्सों में हंगामे की खबर है। और जानकारी ऐसी कि जो महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। अच्छी बात यह है दिल्ली में 60-40 का रेशो है, यानी कि 60% महिलाएं घरों से निकल रही हैं, जबकि 40% उसके मुकाबले में कम यहां पर पुरुष नजर आ रहे हैं, यानी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहां पर परेशान करने वाली बात महिलाओं के लिहाज से यह है कि जब वो पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर, और यहां सीलमपुर और जंगपुरा में शिकायत यह कि जब वो पहुंची तो उनके नाम पर पहले से ही वोट डल चुका था। ये पर्ची का मिलान भी तो होता है ना संभव। 2 जगह से हंगामे की खबर है, बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो गई, यहाँ पर कुछ बड़ा खेला हो गया। लेकिन वोट ऐसे ही तो नहीं डाले जाते, पहले पर्ची से मिलान होता है वोटर लिस्ट से, तब वोटिंग होती है। तो फिर कैसे उन महिलाओं के वोट पहले से डल गए थे? जी बिल्कुल, इस तरह के आरोप हैं। महिलाएं इस तरह के आरोप, कुछ महिलाएं इस तरह के आरोप लगा रही हैं। हालांकि जब पुलिस पर्सनल या जो भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, वो इस बात को से इनकार कर रही हैं। और अगर हम हर एक पोलिंग बूथ पे जाके देखें, जिस तरह से हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, टू स्टेज ऑफ चेकिंग है। सिर्फ एक ही जगह चेकिंग नहीं, एक जगह तो नाम से चेक हो रहा है, दूसरी जगह वोटर आईडी से चेक हो रहा है। उसके बाद वोटिंग में लाइन में लग रहे हैं सभी वोटर्स, और उसके बाद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बाहर आके हम लोगों से बात करते हैं वोट कास्ट करने के बाद कि उन्होंने किन मुद्दों पे अपना वोट डाला, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस तरह से। और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के और भी अलग यूनिवर्सिटीज के कई स्टूडेंट्स और सिविक वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। एक अच्छी खासी रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है पूरी तरह से, जिस तरह से चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे सवालिया निशान खुले तौर पे लगा देना कि धांधली हो रही है चुनाव में, या चुनाव आयोग सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ये जल्दीबाजी होगी। इसकी पूरी डिटेल अभी चूंकि खुल के कुछ नहीं कहा गया है, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, तो हमें वेट करना होगा कि ऑफिशियली क्या कहा जाता है। दो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ में। सीलमपुर की एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जंगपुरा की है। जंगपुरा जहां मनीष सिसोदिया तस्वीरों में दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुबह से अलग अलग तरीके से आरोप बीजेपी पर लगा रही है और ये कह रही है कि यहां बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है या फिर गलत तरीके से फर्जी वोटिंग हो रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से घालमेल किया जा रहा है वोटिंग के दिन पर। 2 तस्वीरें, और एक बार सुनने की कोशिश भी करेंगे। कुछ नारेबाजी शायद हो रही है, हंगामा हो रहा है। वो कागज की सीटें लिखने से परमिशन नहीं हो जाती है। ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है, मुझे परमिशन क्यों नहीं मंगवाया अभी तक? चोर है, मोदी चोर है, चोर है, चोर है। वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया और अब यहाँ नारेबाजी उन समर्थकों के जरिए हो रही है जिन्हें लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। सीलमपुर की तस्वीर जहां बड़ी तादाद में महिलाएं आपको दिख रही हैं, बुर्के में भी दिख रही हैं, लेकिन यहां आरोप ये कि जब महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची तो ये मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट में पहले से उनके नाम के आगे टिक लगा हुआ है, यानी कि पहले से उनके नाम पर वोट डल चुका है। महिलाएं पूछ रही हैं, हम तो अब आए हैं, हमारे नाम पर वोट किसने डाल दिया, जो आरोप है। दूसरी तस्वीर जंगपुरा से, हालांकि संभव मनीष सिसोदिया बहुत शांत स्वभाव के नेता कहे जाते हैं, बहुत कम गुस्से में देखे गए हैं। आज भी वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और वोटिंग में धांधली के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए ये चुनाव अब विश्लेषण इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी भी तरह का कमेंट करने से बच रहा हूं। लेकिन जो मैंने देखा है, ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग दिख रहा है। जिस तरह से ये अनफोल्ड हो रहा है, जिस तरह से वोटिंग लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ी हुई दिख रही है, कुछ खासकर कुछ इलाकों में, जिस तरह से एक तरह से हवा में एक तनाव है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं बराबरी की टक्कर ना देखने को मिले। क्योंकि पिछली बार जैसे आम आदमी पार्टी की इतनी ज़्यादा सीटें आई थी, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई थी। नतीजे का तो सभी को इंतजार है, 8 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है, खासकर सीलमपुर की बात करें हम या और जैसे आप जंगपुरा की बात कर रहे हैं और इलाकों की बात करें, यहाँ जो वोटिंग है और जो वोटर्स हैं उनमें एक तरह का आक्रोश है। तो स्वाभाविक है कि उनके नेता भी थोड़े से आक्रोशित या उतने शांत नहीं रह पाएंगे जितने आमतौर पे रहते हैं।
आपने बताया कि अभी जल्दबाजी होगी कमेंट करना, लेकिन संभव जो तस्वीरें आपने ग्राउंड जीरो पर देखी और जो आपने मतदाताओं से बात की और आपने कहा कि इस बार का चुनाव बदला हुआ है, ये किस आधार पर आपने कहा, कैसे बदला हुआ है, वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है, मतदाताओं का रिएक्शन क्या है? और अब कई दावे ऐसे भी हो रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, कई दावे ऐसे हो रहे हैं कि कई नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर भी बात हो रही है कि डर लग रही है। हाँ, देखिए, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जो मैं ग्राउंड जीरो से सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं, उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो मुद्दे हैं, जैसे कुछ इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और उनमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं सफाई को लेके। बहुत गंदगी है, आमतौर पे इतनी गंदगी नहीं देखी जाती, लुटियन जोन में इतनी गंदगी नहीं देखी जाती, और जगहों पे दिल्ली में इतनी गंदगी नहीं देखी जाती। जो पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि जो धूल है बहुत ज़्यादा है, रोड काफ़ी टूटे फूटे हैं, ये सभी मुद्दे वोटर्स ने बाहर आके बताए कि हम इन मुद्दों पर अपना वोट कास्ट किए हैं। और साथ ही साथ हेल्थ एक बड़ा मुद्दा है। फिर दूसरी तरफ जब हम गए करावल नगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ इलाकों में, वहां पर वोटर्स कह रहे हैं कि हमें फ्रीवीज नहीं चाहिए, हम पैसा मेहनत से कमा लेंगे, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए बेहतर स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। फ्रीवीज देके हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो इस तरह की मिली जुली मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही हैं। कई लोग पुराने जो एमएलएज हैं उन्हीं को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, तो कई लोग चेंज की बात कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और ये जो परिवर्तन वाली बात है, ये लगातार अलग अलग जगहों पे मैं सुन रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। यानी आम आदमी पार्टी के लिए तो अच्छे संकेत है नहीं। सीलमपुर में बवाल हुआ है, जंगपुरा में हंगामे की तस्वीर भी देख रहे हैं, और संभव शर्मा बता रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा सीट पर जब वो कवरेज के लिए पहुंचे तो उन्होंने बदली हुई तस्वीर देखी है, मतदाताओं के लिहाज से भी और जो वोटिंग परसेंटेज है उसके लिहाज से भी। लोगों के जहन में मुद्दे साफ हैं, उन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अच्छी बात तो दिल्ली में यह है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंची हैं। विपिन जी, क्या लग रहा है, समीकरण बदल जाएंगे या फिर क्या है जनता का मूड? दिल्ली की जनता वही है, बदली नहीं है। लोकसभा के चुनाव अलग नतीजे आते हैं, क्लीन स्वीप भाजपा, प्रचंड बहुमत जब विधानसभा के चुनाव होते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस समय समीकरण बदलने की उम्मीद है। उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस अब उस बात से संतुष्ट नहीं है कि भाजपा को करारी हार मिली है 2015 और 2020 में, जो बिल्कुल एक तरह से जिसे कहते हैं जो सुपड़े साफ हो गए थे भाजपा के। तो वहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को थी कि, लेकिन वो ये भूल गए कि खुद वो शून्य पे हैं। तो यहां पर जो कांग्रेस का संगठन है दिल्ली का, जो उनके वरिष्ठतम नेता हैं, ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या स्वर्णिम दौर था। और जब कांग्रेस के विधायक होते थे, जहां विधानसभा जाओ आपको सारी जगह वो उनके विधायक बैठे दिखाई देते थे। और तो यहां पर अब कांग्रेस का जो दिल्ली का संगठन है वो चाहता है पता नहीं है पिछली बार भी स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में, और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है, और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों भीड़ है इतनी यहाँ पर? अब ये तो वही जान सकते हैं, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। का मामला जो आ रहा है कि फर्जी वोट डाल के चला गया, तो पता है आपको इसके बारे में? नहीं, इस बारे में नहीं पता, नहीं कुछ भी नहीं पता। बस ये परेशानी बहुत हो रही है वोट डालने में। पिछली बार भी ऐसे ही चले गए बिना वोट डाले, और इस बार भी कुछ लोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना वोट डाले। ये तो बेईमानी हो रही है ना सरासल। बेईमानी तो हो रही है। है, जिसको वोट डालना है सबको डालना चाहिए वोट एक तरीके से। है कि धांधली हो रही है, हंगामा हो रहा है, यहाँ इंतजाम होने चाहिए। दिल्ली में इस बार बागडोर किसके हाथ में होगी, ये काफी हद तक महिलाएं ही तय करने वाली हैं। जैसा कि संभव अभी बता रहे थे, संभव लोगों को शिकायत इस बात की है, जो घरों से निकले हैं पहले से वोटर लिस्ट में उनके नाम पर टिक लग गया है, यानी कि वोटिंग का मौका उनके हाथ से छिन गया। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये हुआ किसकी लापरवाही से, जबकि इंतजाम तो बड़े कहे जा रहे हैं।
संभल तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। दो तस्वीरें, एक तरफ सीलमपुर की तस्वीरें, एक तरफ जंगपुरा की तस्वीरें। विपुल जी, आपने सुबह भी टाइमिंग को लेकर बताया था, इधर पीएम मोदी डुबकी लगा रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है बीजेपी पहली बार ये चाह रही होगी दिल्ली में कि कांग्रेस ज्यादा वोट पाए, यानी कि वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा रहे। जीते तो बीजेपी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यानी कि आम आदमी पार्टी के वोट काट ले कांग्रेस। रहा हूं कि अगर कांग्रेस दहाई तक पहुंच जाती है, वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर हुआ क्या है कि पिछले दिनों कांग्रेस शुरुआती दिनों में चुनाव की डेट घोषित होने से पहले दिल्ली में चुनाव में दिखाई पड़ रही थी। बीच में नाटकीय तरीके से ये हुआ कि राहुल गांधी की सभाएं रद्द कर दी गईं, बताया गया कि वो बाहर जा रहे हैं, कभी बीमारी का बहाना किया गया। तो कुछ कुछ गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ा कि इंडिया गठबंधन और तमाम अन्य दल जो हैं, घटक दल हैं इनके, इंडी गठबंधन के, वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा बैकडोर से चल रहा है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से। तो बीच में इन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने का काम किया। फिर से लास्ट के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस ग्राउंड पे दिखती है और उसके बाद ये बीजेपी को लगातार उम्मीद है, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता ये कांग्रेस की तारीफें कर रहे हैं तमाम चैनलों पर बैठ करके। मैं सवेरे से बातचीत कर रहा हूं तो देख रहा हूं, और वो चाह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत उनका बढ़े, उनकी कुछ सीटें भी आ जाएंगी और उस नाते भारतीय जनता पार्टी अच्छा, दूसरा एक ये कि बैकडोर से मजबूती प्रवक्ताओं से मिलेगी। सुबह से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी शाम तक ईवीएम का रोना भी रोएगी और तमाम इंतजामों पर सवाल भी उठाएगी। लेकिन राहुल जी, यहाँ तो दोपहर में करीब 1:20 ही हुआ है और इससे पहले से रिएक्शन सामने आने लगे हैं। यहाँ फर्जी वोटिंग का आरोप, क्या दिल्ली में ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि फर्जी वोटिंग क्या संभव है। देखिए, अगर दिल्ली में ही फर्जी वोटिंग हो रहा है तब तो ये बड़ी गंभीर स्थिति की होगी। और जैसा कि ग्राउंड से संवाददाता ने बताया भी कि 2 स्टेज वेरिफिकेशन की स्थितियां हैं, वो हम लोग देखते भी हैं। तो इसलिए वो तो आसानी से संभव नहीं हो सकता है कि कुछ वोटों के ऊपर कहीं पे कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हो जाएं। लेकिन अगर मास लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी गंभीरता से इन चीज़ों को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये देश की राजधानी, अगर यहाँ पे चुनाव पे और निष्पक्षता पे सवाल खड़े होंगे फिर दूसरे जगह पे क्या हो रहा होगा। तो मैं अभी मानता हूँ कि इसमें इतना जल्दी, मैं भी मानता हूँ कि अभी त्वरित तौर पर निष्कर्ष की स्थिति में नहीं पहुँचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखा रहा है ये चीज़ कि ये मामला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 और 20 वाला मामला नहीं है ये। अभी जो यहाँ पे चीज़ें कही जा रही हैं कि इससे मैं सहमत हूँ कि पिछले बार कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 4.25% के आसपास था, 4.2% के आसपास था। वो 4% से अगर कांग्रेस 8% भी बढ़ के आ जाती है तो यहाँ पे दिल्ली की राजनीति की तस्वीर काफ़ी बदली हुई दिखेगी। वो अगर 12% पे आ जाती है तब तो आप ये देखिए रचना जी की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप मुद्रा में दिखेगी। तो वो कांग्रेस कितना वोट प्रतिशत लाती है वो, और कितना क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। और अगर कांग्रेस का मान लीजिए कि वो सिंपल सा ही पुराने प्रदर्शन पे रहती है, वहाँ से थोड़ा सा वो आगे बढ़ती है, लेकिन कई सीटों पे, जो अभी विपिन जी भी कह रहे थे, कस्तूरबा नगर वाली सीट है, कई सारे ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ भी रही है। ये जरूर है कि बीच में राहुल गांधी के कई सभाएं जो है वो नहीं हो पाई थी, लेकिन लास्ट में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो 4% वाला दौर ही कांग्रेस का जारी रहेगा। क्योंकि दिल्ली में 2-3 चीजें देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मुस्लिम मतदाताओं को देख रहे हैं। दलित मतदाता, आपको याद होगा कि 17% है, और 2008 में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को 14% तक वोट शेयर यहाँ पे मिला है। वो फिर 2013 के चुनाव में घट के वो 5% हुआ, और वो लगभग पिछले चुनाव को देखें 0.7%, 1% भी नहीं जा पा रहा है। और वो सारा वोट जो कहाँ पे गया है, वो आम आदमी पार्टी में चला गया, कुछ हिस्सा उसका बीजेपी में गया हुआ है उसका। लेकिन वो वोट भी जो है कि कहीं न कहीं इस समय मैं देख पा रहा हूं कि उसमें भी जो आम आदमी पार्टी को वहां पे भी वो नुकसान की स्थिति में उस जगह पे भी दिख रही है। अब ये देखा जाए कि आम आदमी, हाँ, आपने कहा कि नेताओं का शारीरिक हाव भाव कैसा दिखाई दे रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने खुद क्यों कहा कि वो 55 सीटें उनको आने वाली हैं। संजय सिंह जी कह रहे हैं 60 सीटें आने वाली हैं। तो भाई पार्टी के लोग पहले खुद तो तय कर लें कि जमीन पे उनकी स्थिति क्या दिखाई दे रही है। यानी 2020 वाली आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी डल हो गई और जो सीटों की संख्या थी वो भी अब कम हो गई है आज का दिन देखते हुए। जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कि जंगपुरा से इस वक्त लाइव हैं। जंगपुरा में हंगामे की खबर है जावेद, अभी का ताजा अपडेट क्या? देखिए रचना, इस वक्त जो है जंगपुरा के हालात बिल्कुल सामान्य। अभी कुछ देर पहले मेरी दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि एक कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, सीलमपुर से शायद कोई रिएक्शन है, सीलमपुर से कुछ रिएक्शन है। जावेद रुक जाइए, सीलमपुर, ये जो भी मुद्दे हैं और जो भी हमें अच्छा लगा उसको हमने वोट कर दिया। आ जाइए मैडम।
नाम बताइए अपना। मोहम्मद खालिद। आपने वोट कर दिया? बिल्कुल। कौन से मुद्दे ध्यान में रख के वोट? वही जो अभी करंट में मुद्दे हमारे चल रहे हैं, जिनको लेकर हम सोच में आए थे, उन्हीं के मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए हमने वोट कर दिया। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। सीलमपुर में अभी हालात सामान्य है और जंगपुरा में भी जावेद बता रहे हैं कि हालात सामान्य है। यानी कि जंगपुरा में थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब मनीष सिसोदिया गुस्से में दिख रहे हैं, कुछ समर्थक साथ में हैं, वो स्थिति नॉर्मल हो चुकी है। जावेद, जी बिल्कुल, देखिए रचना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस जो सीनियर अधिकारियों ने बताया है और डीसीपी ने खुद की जो इलेक्शन की जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है उनको मौके पे बुलाया गया था और एक कंफ्यूजन हुआ था जिसमें जो सैफरॉन रंग का जो कपड़ा है उसको लेकर कंफ्यूजन हुआ था। दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि अशोक बम्बानी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, राकेश सागर जो कि ब्लू इंडिया पार्टी के कैंडिडेट है, रविंदर